वेलकम टू एडू क्राफ्टर्स। अब हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, रिलेशन फंक्शन की 2.3 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि ये लोग हमसे फंक्शन के बारे में पूछेंगे, क्या चीज़ फंक्शन होती है, क्या चीज़ फंक्शन नहीं होता है। चलिए अब हम आगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन हमसे ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस, गिव रीजन, एंड इफ इट इज अ फंक्शन देन डिटरमाइन द डोमेन एंड इट्स रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। देखिए इसने कहा है कि आपको डिटरमाइन करना है कि ये एक फंक्शन है या नहीं है। तो पहले चेक करते हैं कि फंक्शन है या नहीं है। इसने कहा कि 2 के साथ 1, 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, और यहाँ पे एक 1, और यहाँ पे एक ये चीज़। तो इसके सारे के सारे एक यूनिक इमेज बन रही है। ठीक है, हर एक फंक्शन, हर एक रिलेशन का एक यूनिक इमेज बन रहा है, तो ये एक फंक्शन है क्योंकि इसकी यूनिक इमेज बन रही है। तो यूनिक इमेज बन रही है तो इसका मतलब ये फंक्शन है। तो डोमेन का एक रेंज हो सकती है, डोमेन की एक रेंज हो सकती है, लेकिन एक दो डोमेन का एक ही रेंज नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, दो डोमेनों की, एक डोमेन की डिफरेंट रेंज नहीं हो सकती, लेकिन डिफरेंट डोमेन की एक ही रेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन है। तो डोमेन हमारे आगे वाले होते हैं, पता है, तो ये हमारे डोमेन हो गए और ये हमारी रेंज हो गई। ठीक है, चलिए अगले वाले में देखते हैं। देखिए 2 पे 1, 4 पे 2, 6 पे 3, 8 पे 4, 5 पे 10 पे 5, 6, 14। हाँ ये भी है क्योंकि सबकी एक यूनिक इमेज है, बिकॉज ईच डोमेन of a given relation having their unique image। ठीक है, तो वही डोमेन क्या है, आगे वाले डोमेन है हमारे। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ये हमारे क्या हो गई, डोमेन हो गए। और रेंज क्या हो गई हमारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, हर किसी की यूनिक इमेज थी तो इसलिए वो उसका रिलेशन फंक्शन है। तो ये डोमेन और रेंज आ गए। देखिए अब इस वाले में क्या कह रहा है, 1 की 3 और 1 की 5, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। ठीक है, चलिए डोमेन और रेंज निकालने की बात करते हो तो इसमें पहले वाले में करते तो किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, हमें पता है कि वी नो, हम मॉड एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखिए मॉड एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो मॉड एक्स क्या होगा, एक्स की वैल्यू इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया इसका, ऑफ फंक्शन इज आर, सारी रियल वैल्यू। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे,
अब इसका भी हमने डोमेन और रेंज निकालना है, तो डोमेन इसका रेंज हमारी आर होगी तो डोमेन भी हमारा आर ही होगा। तो अब इसमें भी हम बात करें, ये हमारा डोमेन आ गया। अब हम जब रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमारी क्या होगी इसकी, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक। ठीक है, क्योंकि देखिए ना x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वहां तक है और लेस देन इक्वल टू 0 वहां पे है इन्फिनिटी तक, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारी डोमेन और रेंज हो गया। ठीक है, अब इस वाले में अगर हम बात करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन देखिए करने का तरीका 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब इसमें भी हमें डोमेन और रेंज निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई और एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आई वो प्लस और माइनस में 3 आ गई। ठीक है, तो यही हुआ। तो इसकी वैल्यू देखिए -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इसको हमारा, हम इसको इस तरीके से यहाँ पे अब लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अब इसके हमारे डोमेन की बात जब करेंगे तो डोमेन हमारा लाई करेगा, ये हमारा, इसके बीच में हमारा, ये हमारा डोमेन हो गया। ठीक है, हमने क्या करा, एक्स की जो वैल्यू निकाली हमने उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा, तो ये हमारी डोमेन हो गई। और रेंज जो हो गई हमारी वो क्या हो गई, 0 से लेके 3 तक। ठीक है, क्योंकि 0 और 3 में ये हमारा वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन और रेंज हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से लिखेगा। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा वाला का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कोई भी एक फंक्शन हमें डिफाइन किया गया एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन इट्स वैल्यू। हमसे क्या कह रहा है, f0 निकालने के लिए कह रहा है। तो f0 का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे भी हमारा x है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा 2 माइनस 2 0 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस का 5। फिर अगली वैल्यू क्या कह रहा है, f7 हमसे कह रहा है। तो f7 हमारे पास क्या आया, देखिए 2 इंटू 7 माइनस 5 that is 14 minus 5 that is equals to 9। अब हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है, f -3, तो -3 यहाँ पे हम पुट करेंगे तो -2 इंटू 3 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू -6 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 11। ठीक है, देखिए इजी सा क्वेश्चन होता है। फंक्शन हमारा क्या होता है हमें बताइए, f के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई फंक्शन जो हमने लीनियर फॉर्म में इक्वेशन जनरेट करी गई है वो एक हमारा फंक्शन है जिससे हमारा x की और y की वैल्यू निकलती है, तो वो हमारा डोमेन और रेंज यहाँ पे हमें करने को मिलता है। ठीक है, अब ये देखिए वही टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, फोर्थ वाला क्वेश्चन। अ फंक्शन t विच मैप्स द टेम्परेचर ऑन द डिग्री ऑफ सेल्सियस इनटू टेम्परेचर ऑफ डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड एज Tc इज इक्वल्स टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। ठीक है, तो वही चीज़ करने के लिए कह रहा है, इसने t की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, फंक्शन हमें यहाँ पे क्या दिया है, एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन की वैल्यू ये थी। तो यहाँ पे हमारा क्या काम है, t की जगह पे जो रिप्रेजेंट वैल्यू है ये हमने पुट कर देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे t0 निकाल के देखते हैं। तो t0 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 0 प्लस 32 दैट इज 32, t28 के 9 इंटू 28 अपॉन 5 प्लस 32। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 252 प्लस एलसीएम लिया है यहाँ पे हमने 160 अपॉन 5 दैट इज इक्वल्स टू 412 अपॉन 5। वैसे ही यहाँ पे हम यहाँ पे t-10 निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे -10 वैल्यू पुट करेंगे, अब आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब मेरे पास क्या काम है, c की वैल्यू निकालनी है। इसने कहा जब ये इक्वल टू 11212 है। ठीक है, तो 9c अपॉन 5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, देखिए यहाँ पे हमारा 212 माइनस 32, पहले माइनस कर लेते हैं तो 0, तो 180 ये हमारा वैल्यू आ गई इज इक्वल्स टू 9c अपॉन 5। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, c निकालना है। तो ये 9 से हम इसको काट देते हैं 80 को, तो डेट इज 20, तो c इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, देखिए इजी सा क्वेश्चन होते हैं। अब फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3। हमने कुछ नहीं करना है, इसे
इक्वल्स, ठीक है। अब हमने क्या निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने का मतलब क्या है, हमारे पास एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से बड़ी वैल्यू यहाँ के हमने वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू पुट करके हम इसके अंदर वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए F1 पुट करते हैं। तो F1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 - 3 दैट इज इक्वल्स टू -1। F2 पुट कर लेते हैं ऐसी, तो माइनस का 4, ठीक है। 3 2 6, 6 - 2 -4, ऐसी करके हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे ही दूसरे वाले में इससे क्या कहा इसने, हमारे पास x² का है, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका ऑल्टरनेट, बताइए हमने वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक पुट करनी है। हमने सबसे पहले क्या काम करना है, 3x - 2, ठीक है। चलिए आप देखिए कि सेकंड वाले क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन हमसे क्या रहा है, fx = x² + 2, ठीक है। तो इसने क्या कहा है, x इज अ रियल वैल्यू। तो x इज अ रियल वैल्यू तो कितना आ गया, देखिए तो ये x² > 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो +2 - 2 करा तो x की वैल्यू क्या पुट करने में, x की वैल्यू फिर हम क्या करेंगे, x² + 2 > 0 + 2। तो ये x² + 2 > 2, तो दैट इज fx = कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया, ठीक है। फंक्शन हमारा जो आ गया वो हमारा 2 के बराबर आ गया। वैसे ही हमने इसमें भी करा, तो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू पुट करी, देखिए वैसे इस तरीके से अगर हम यहाँ पे x² आया तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते थे हम, देखिए 2x - 3 x = 0 करा था, तो यहाँ पे -3x = -2, तो x की वैल्यू हमारी 2/3 आई। तो हम ऐसे 2/3 मतलब 0.1 से लेके आगे की वैल्यू पुट हम करते जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसकी रेंज क्या निकल के आई, हमने इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या है इसकी, 2 से लेके 0 तक, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी रेंज को डिफाइन कर दिया जाए, ठीक। ऊपर वाले में हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली थी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे, तो इसकी रेंज हमारे पास यहाँ पे क्या थी, पहले वाले की रेंज, पहले वाले की रेंज हमारे पास -2 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। x की वैल्यू को इस तरीके से ही करेंगे, 3x - 2x x की वैल्यू निकालेंगे फंक्शन के लिए, तो -2 के बराबर हो जाएगा, तो -2 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे आ गए। अब तीसरा वाला क्या कह रहा है, फॉर x, ठीक है। तो फॉर x ही है, तो सारी की सारी रियल वैल्यू जो होंगी उसकी रेंज होगी, और रियल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो f इज इक्वल्स टू r के बराबर, तो इसकी रेंज सीधी सीधी r, ठीक है। तो छोटी सी एक्सरसाइज थी, खाली फंक्शन डिफाइन करने के लिए। फंक्शन हम लोगों ने पहले भी पढ़ाई है। तो एफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए डोमेन और रेंज नई चीज़ें यहाँ पे, तो रेंज निकालने के लिए अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं, ठीक है। आगे हम इस इंग्लिश में डिसाइड करेंगे तो किस तरीके के क्वेश्चन है। तो छोटी सी एक्सरसाइज थी, ठीक है। तो उसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं मॉड एक्स वाले, तो प्लीज़ इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आप आगे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो आप इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं आपका आगे को इसके वीडियोस दिखाता रहूं। थैंक यू।